भारत के इतिहास में कई शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ और उनमें से एक था राष्ट्रकूट राजवंश। यह कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब राष्ट्रकूटों ने अपनी वीरता और कुशलता से दक्षिण भारत में एक साम्राज्य की स्थापना की। दंतिदुर्ग, नींव का पत्थर। इस कहानी के नायक थे दंतिदुर्ग, एक साहसी और महत्वाकांक्षी योद्धा। उन्होंने बादामी के चालुक्य साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत, वर्तमान में कर्नाटक में को बनाया, जो एक समृद्ध और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। कृष्ण प्रथम, कला और स्थापत्य के संरक्षक दंतिदुर्ग के उत्तराधिकारी बने। कृष्ण प्रथम एक दूरदर्शी शासक और कला के संरक्षक। उन्होंने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जो एक ही चट्टान से तराशा गया एक अद्भुत संरचना है। यह मंदिर राष्ट्रकूटों की शिल्प कौशल और स्थापत्य कला का प्रतीक है। ध्रुव साम्राज्य का विस्तार। कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव शासक बने, जिन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने उत्तर भारत में कन्नौज पर आक्रमण किया और प्रतिहारों और पालों को हराया। ध्रुव की वीरता और सैन्य कौशल ने राष्ट्रकूटों को उत्तर भारत में एक शक्तिशाली शक्ति बना दिया। गोविंद तृतीय, विजय और समृद्धि का द्वार। ध्रुव के पुत्र गोविंद तृतीय एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और साम्राज्य का और भी विस्तार किया। गोविंद तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य अपनी समृद्धि के शिखर पर था। अमोघवर्ष प्रथम, शांति और साहित्य के समर्थक। गोविंद तृतीय के उत्तराधिकारी अमोघवर्ष प्रथम एक शांतिप्रिय शासक थे। उन्होंने 64 वर्षों तक शासन किया और साम्राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखी। अमोघवर्ष प्रथम एक विद्वान और लेखक भी थे। उन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। कृष्ण द्वितीय साम्राज्य की रक्षा। अमोघवर्ष प्रथम के बाद कृष्ण द्वितीय शासक बने, जिन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य को चुनौतियों का सामना करते हुए उसकी रक्षा की। उन्होंने पूर्वी चालुक्यों और चोलों के आक्रमणों को विफल कर दिया। इंद्र तृतीय साम्राज्य का पुनरुत्थान। कृष्ण द्वितीय के पुत्र इंद्र तृतीय एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य को एक बार फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने में मदद की। उन्होंने उत्तर भारत में अपने प्रभाव को फिर से स्थापित किया। अंतिम अध्याय, पतन और विरासत। राष्ट्रकूट साम्राज्य लगभग 200 वर्षों तक सत्ता में रहा। इस दौरान उन्होंने दक्षिण भारत में एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने कला, साहित्य और स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। हालांकि 10वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। राष्ट्रकूटों के बाद चालुक्यों ने फिर से अपनी शक्ति बढ़ाई और राष्ट्रकूट साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। लेकिन राष्ट्रकूटों की विरासत आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। उन्होंने हमें अपनी वीरता, कुशलता और कलात्मक उपलब्धियों से प्रेरित किया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, नेतृत्व और समर्पण के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और एक गौरवशाली साम्राज्य की स्थापना